हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 15 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर चाहे हम यूपी पुलिस भर्ती के बारे में बताएं या झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में बताएं, तो उन लोग का नाम रहता है कि सर आप बिहार का बताते हैं, उसमें ये सब पुलिस भर्ती क्यों बताते हैं। तो देखिए, मेरा काम है शिक्षा संबंधित कुछ न्यूज़ आप तक पहुंचाने का। कहाँ क्या हो रहा है शिक्षा संबंधित, ऐसे तो बहुत न्यूज़ होता है, लेकिन हम बस वही न्यूज़ को आपको तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए आज भी कुछ है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ये भी आपका बिहार पुलिस संबंधित एक न्यूज है आपका कि सिपाही बहाली पेपर लीक कांड में प्रश्न पत्रों की छपाई का ठेका देने से लेकर जिलों तक पहुंचाने में नियमों का हुआ था उल्लंघन। ठीक है, ये आपका बिहार पुलिस से संबंधित है। अब आप लोग बोलिए सर आप बिहार पुलिस के बारे में क्यों बताते हैं, आप तो सिर्फ टीचर के बारे में बताइए। तो देखिए, जो भी है ये भी एक प्रकार का शिक्षा संबंधित ही है, इसीलिए हम आप सबको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या हेडलाइन की ओर बात कर लें। देखिए, आए दिन अभी झारखंड में जो बहाली चल रही है, ठीक है, उत्पाद सिपाही भर्ती की, वहाँ से खबर निकल के आ रही है, फिर से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्पाद सिपाही भर्ती के एक और अभ्यर्थी की रिम्स में मौत हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या है। आगे है आपका इस बार देखिए, पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से 1700 पद भरे जाएंगे। ठीक है, पहली बार ऐसा होगा जो इतना सारे पद एक साथ निकल कर आने वाले हैं बीपीएससी के माध्यम से। ठीक है, इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या है। और आगे है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इधर शिक्षा संबंधित में देख सकते हैं कि शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी फिर बदलेगी। रिटायर होने वाले शिक्षक को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी। वैसे शिक्षक जो 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, उन लोग को ऐच्छिक मतलब कि पोस्टिंग मिलने वाली है। ठीक है, इसके ऊपर भी विशेष चर्चा करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ से आपका सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है, पूरा मामला क्या है। देख सकते हैं पटना से निकल के आ रहा है, 15 सितंबर को न्यूज़ है आपका। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पॉलिसी में अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है, मतलब कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। ठीक है, अब तक 4 बार आप लोग का संशोधन हो चुका है। इसमें कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप, कि करीब 2 साल से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार है, मगर 4 बदलाव के बाद भी अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। मतलब अभी तक इसका अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ठीक है, पॉलिसी में 5वीं बार बदलाव होगा। 4 बार तो हो चुका है, 5वां बार भी बदलाव होगा। अब 5वां में क्या बदलाव होगा इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, कहा जा रहा है नए बदलाव में रिटायर होने वाले शिक्षक और मुख्यालय से दूर नियुक्ति की मांग करने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। तो 5वां जो होने जा रहा है बदलाव, उसमें उसके लिए है जो शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। आप सुने होंगे 2 साल का उनका जॉब बचा हुआ है, हो सके आप इनका ट्रांसफ़र जहाँ पे हैं अपने घर के आसपास में, यहाँ से आप दूर कर दे रहे हैं, 15-20-25 किलोमीटर दूर कर दे, तो उनको दिक्कत ना हो, इसके वजह से 5वां पॉलिसी भी आप लोग के सामने आई है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। हालांकि इससे पहले दिव्यांग और रोगग्रस्त शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग पर विभाग की सहमति बन चुकी है। नई पॉलिसी के अनुसार शिक्षा विभाग 12 श्रेणियों में शिक्षकों को बांटकर उनका ट्रांसफर करेगा। कितने श्रेणियों में? तो 12 श्रेणियों में बांटकर। क्या कहा जा रहा है देखिए, अब इन 12 श्रेणियों में जो है कहाँ कहाँ है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका शहरी, फिर अर्ध शहरी, फिर ग्रामीण में, फिर दियारा में, फिर पहाड़ी में, फिर दिव्यांग में, फिर रोगग्रस्त में, रिटायर होने वाले महिला, पति पत्नी और मुख्यालय से दूर ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग करने वाले में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। नई पॉलिसी से 5.5 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, काम इसमें लगा हुआ किया जा रहा है। इस महीने के अंत में पॉलिसी आएगी। हालांकि निर्णय और उसको लागू करने में कुछ समय लगेगा, मतलब अभी और कुछ समय लगेगा। चलिए हम आपको 5 जो संशोधन हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक जो है 4 संशोधन हो चुका है। चारों संशोधन क्या क्या था, अब 5वां संशोधन क्या है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला संशोधन यहाँ पे, जब पहला संशोधन क्या हुआ था,
उसमें कहा गया कि पहली बार महिला शिक्षकों को पोस्टिंग, मतलब कि पहला संशोधन में सबसे पहले महिला को पोस्टिंग देने की बात कहा गया। फिर जब दूसरा संशोधन होता है तो उसमें कुछ पॉइंट निकल के आया कि जैसे दिव्यांग लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है भाई, तो उनको पोस्टिंग किया जाए। ठीक है, 40 से अधिक उम्र वाले शिक्षकों की भी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग कर दिया जाए, दूसरा संशोधन में कहा गया बात। इससे भी नहीं हुआ तो कुछ पॉइंट छूट चुका था, तो तीसरा संशोधन उसके लिए निकल के आया। तीसरा संशोधन में कहा गया कि दिव्यांग रोगग्रस्त जो हैं, ठीक है, शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग। ठीक है, और जब चौथा संशोधन हुआ उसमें दिव्यांग रोगग्रस्त, इसमें पति पत्नी, ये पॉइंट छूट रहा था आपका पहला, दूसरा, तीसरा में। चौथा में पति पत्नी, फिर शहरी और अर्ध शहरी, ठीक है, ग्रामीण, फिर पहाड़ी, दियारा सहित अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। ये सब यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, लेकिन पांचवा संशोधन होता है। पांचवा संशोधन में क्या होता है, सो देखिए, पांचवा संशोधन में कहा जाता है कि दिव्यांग रोगग्रस्त पति पत्नी, ठीक है, अधिक उम्र वाले रिटायर के करीब शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा 40 साल से अधिक उम्र वाले शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। और इसमें जो मेन पॉइंट था कि वैसे शिक्षक जो रिटायर होने वाले हैं उनको ऐच्छिक पोस्टिंग दिया जाएगा, जहां उनका मन चाहा अपना घर से थोड़ा पास में, नज़दीक में उनको पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका पांचवा संशोधन। देखिए इसमें अभी क्या क्या होगा, अभी इतना आसान नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि अब अफसरों का तबादला हुआ है, इसीलिए हो रही है देरी। आपको पता होगा अभी बहुत IAS और DM लोग का इधर से उधर तबादला हो रहा है, इसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं। अगला खबर क्या कहा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है, आपको पता होगा एक आने वाला 17वीं BPSC, उसमें क्या कहा जा रहा है कि पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से 1700 पद भरे जाएंगे। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, 17वीं BPSC, मत सोचिएगा कि TR 3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कहा जा रहा है। देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के एकीकृत 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। BPSC के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी रिक्ति होगी। बात तो सही है, अब तक देखा जाए तो अब तक कभी भी 1700 मतलब पद नहीं आया था। 700, 800, 900 ऐसे आप लोग को देखने को मिलता होगा। ठीक है, कहा जा रहा है यह पहला मौका है जब इतने पदों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही है। इसके पहले अधिकतम 800 तक रिक्तियां निकाली गई थी। ठीक है, इससे पहले 800 से ज़्यादा नहीं निकला है। कहा जा रहा है कि इस बार सबसे अधिक पद RDO के लिए कितना, तो 393, राजस्व सेवा में 287 पद रहेगा, SDM के 200 पद रहेंगे, CTO के 168 पद और DSP के जो है 136 पद सहित 18 विभागों से रिक्तियां प्राप्त हुई है। सिर्फ एक और विभाग से रिक्तियां प्राप्त होनी है, एक और विभाग है जहां से भी रिक्तियां नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि इसके बाद 17 या 18 सितंबर को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि आज 15 तारीख हो गया, 16, 17, परसों या तरसों जो 18 तारीख तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को कम से कम 21 दिन या अधिकतम 1 माह तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। 17वीं BPSC के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर से एक बार गांठ बांध लीजिए। अगर आपका सपना है SDM बनने का, ठीक है, तो ये सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कहा जा रहा है आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 17 नवंबर घोषित की गई है। मतलब जो परीक्षा आपका कब होगा, तो 17 नवंबर को घोषित किया गया है। तो हो सके आगे पीछे 1-2 दिन हो जाए, लेकिन हाँ नवंबर में आपका परीक्षा होना तय है। इधर देखिए, इधर क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं। इधर कहा जा रहा है 17वीं आई है, सबसे अधिक रिक्तियां 17 नवंबर को एकीकृत परीक्षा होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परीक्षा में कम से कम 10 लाख आवेदन की संभावना है। इस बार जो है BPSC 17वीं जो आई है, इसमें कम से कम तो 10 लाख आवेदन आने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, रिक्तियां के अनुसार कम से कम 10 लाख आवेदन की संभावना है। यह सिविल सेवा की बड़ी परीक्षाओं में से एक होगी। आयोग इस परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी करेगी। इसमें देश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र जुटेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि खासकर वैसे अभ्यर्थी जिनका UPSC में नहीं हो रहा है, इनकी संख्या भी BPSC 17वीं से में अधिक होगी।
बीपीएससी से बिहार में एक वर्ष में 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बिहार से ही, मतलब कि एक वर्ष में 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की लगभग, देख सकते हैं यहाँ बीपीएससी तैयारी 3 की बात किया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण भी लगभग 90,000 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसका रिजल्ट भी सरकार से आरक्षण रोस्टर साफ होते ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही रोस्टर आपका जारी होगा रिजल्ट आपका आ जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी जल्द आएगा। ठीक है, इसके माध्यम से 46,000 नियुक्ति होनी है। ठीक है, मतलब ये प्रधानाध्यापक से अनुसार देख सकते हैं 46,000 की नौकरियां होने वाली है। अगर हम बात करें बीपीएससी तैयारी 3 से लेकर, तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ से आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण यानी बीपीएससी तैयारी 3 90,000 रिक्तियों को भरा जाएगा, बहुत जल्द इसका भरा जाएगा। इसका रिजल्ट जो है, जब तक सरकार की तरफ से आरक्षण रोस्टर साफ नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट में देरी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है खबर में। यहाँ पे थोड़ा ये जो है आपका उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, ये आए दिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है। मतलब एक सप्ताह होता नहीं है कि वहाँ से किसी न किसी का मौत की खबर सुनने को मिलती है। देखिए, एक बार फिर से एक अभ्यर्थी का उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए और एक अभ्यर्थी का मौत हो चुका है। रीजन क्या था? तो दौड़ के वजह से। देखिए, जमशेदपुर के बरमाइंस का रहने वाला था सूर्या। 12 सितंबर को रांची में दौड़ के बाद हुआ बेहोश। उसके बाद उसकी आंख नहीं खुल चुकी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पूरी खबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उत्पाद सिपाही नियुक्ति भर्ती में दौड़ के एक और अभ्यर्थी ने शनिवार की सुबह रिम्स के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक अभ्यर्थी मुरामुल्ला सूर्या जमशेदपुर के 12 माइंस का रहने वाला था। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूर्या शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत 12 सितंबर को स्मार्ट सिटी धुरवा में आयोजित दौड़ में हिस्सा लिया था। दौड़ के बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गया था। ठीक है, इसके बाद इलाज के लिए उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि दौड़ के पहले चरण में राज्य के विभिन्न केंद्रों पर 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी की जान जा चुकी है। ठीक है, सोचिए, अभ्यर्थी की लगातार हो रही मौतों और बेहोशी के बाद दौड़ की प्रक्रिया कुछ दिन रोक दी गई थी। इसके बाद 10 सितंबर से दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं सबसे अधिक मौत के कारण पलामू के चियाचाकी हवाई अड्डे का केंद्र बदलकर वहां के अभ्यर्थियों को दूसरे केंद्रों पर शिफ्ट किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य के 6 केंद्रों पर दौड़ की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, एक बात जान लीजिए, आखिर दौड़ में मृत्यु का कारण क्या बन रहा है। इससे पहले एक अफवाह बना, मतलब कि निकल के आ रहा था कि वैसे बहुत स्टूडेंट थे जो मतलब दवा का प्रयोग करके दौड़ में निकलने के लिए दवा का प्रयोग कर रहे थे। फिर एक बात निकल के आ रहा था कि इन जो दौड़ हो रही थी, दौड़ की प्रक्रिया अभी भी देखें, बिहार में हो या कहीं भी, सिपाही हो या दरोगा का जो दौड़ होता है ना, वो सुबह में नहीं होता, 12-1 बजे धूप में होता है। और धूप में होने के कारण बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते हैं, दौड़ के आते थके हुए रहते हैं, उसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। तो जो दौड़ आप 12 बजे या 2 बजे करवाते हैं, क्यों ना उसको मॉर्निंग में करने की कोशिश करें। 10 बजे से पहले आप दौड़ क्यों नहीं करवा लेते हैं, जिससे कारण मौत भी कम हो सके। खैर, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, मौत का आखिर रीजन क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है खबर में। चलिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, ये बिहार पुलिस की खबर है। ठीक है, कि सिपाही बहाली पेपर लीक कांड में प्रश्न पत्रों की छपाई का ठेका देने से लेकर जिलों तक पहुंचने में नियमों का हुआ था उल्लंघन। मुंशी और कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए चालक। ठीक है, और देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं मेन पॉइंट को, कि डीपी वर्ल्ड पटना स्थित वेयर हाउस से बिहार के विभिन्न जिलों में प्रश्न पत्र पहुंचाने का जिम्मा जेनिथ लॉजिस्टिक को दिया गया था। इस संबंध में डीपी वर्ल्ड और जेनिथ के बीच कोई करार नहीं हुआ, कि नहीं, हम लोग को नहीं दिया गया था जिम्मा। मतलब देखिए, पेपर कांड का भी अभी तक खुलासा हो ही रहा है, क्या था पूरा घटना समझ में नहीं आता। ठीक है, खैर चलिए, और तो कुछ नहीं आज की ताज़ा खबर में, तो यही था आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी हम बता चुके हैं। और हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है, कि आज बीपीएससी तैयारी 3 का 1 to 5 का फाइनल आंसर की आपको शाम में 4-5 बजे के बाद देखने को मिल सकता है।
हो सके आज आपका फाइनली आंसर की आ जाएगा 1 to 5 का। ठीक है, आज पूरा यकीन के साथ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इतने न्यूज़पेपर आपको हम दिखा चुके हैं और कहीं भी इतना बहुत सारा न्यूज़पेपर है हमारे पास, कहीं भी ऐसा आया नहीं है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, कि हो सके आज जरूर आने की कोशिश, हो सकता है कि आज आप लोग का जारी कर दिया जाए। ठीक है, खैर ऐसा कुछ अगर होता है जारी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए ताज़ा खबर की ओर। क्या क्या है आपकी ताज़ा खबर में, कल सुबह हम 8 बजे जरूर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।